हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया जिसमें जल का अणु विलोपित होता है। माने कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नाभिक से नहीं योगात्मक वाला क्रियाविधि भी होगा और साथ ही साथ उसमें जल का एक अणु वहाँ से बाहर निकलेगा। तो जल का एक अणु विलोपित होता है, उसी को बोला जाता है। तो इस अभिक्रिया के बारे में आज देखना है। तो यह अभिक्रिया अमोनिया माने कि NH3 या फिर 1 डिग्री एमीन, जैसे एल्कोहल में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक रहता है, उसी प्रकार एमीन में भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक पाया जाता है। तो 1 डिग्री एमीन या फिर अमोनिया के व्युत्पन्न माने कि जो अमोनिया का NH3 है, इसमें का एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसकी जगह कोई नया ग्रुप जेड की जगह पे आकर के जुड़ेगा। तो जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा अमोनिया का व्युत्पन्न। तो इस प्रकार के जो यौगिक रहेंगे वे सभी इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। और इसमें जो अमोनिया रहता है और 1 डिग्री एमीन तथा जो अमोनिया व्युत्पन्न है, ये सभी न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और ये सभी एक प्रकार के दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ पे यह जो क्रिया होगी वह अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है। माने कि अम्ल की उपस्थिति में जो अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, उसी प्रकार से ये क्रिया होगी। और इसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें आक्रमणकारी जो भी परमाणु रहेंगे वे परमाणु क्या करेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जल के एक अणु के विलोपन से अंतिम प्रोडक्ट इमीन के रूप में बनाएंगे। माने इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाएगा और उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण वहाँ पे जल का एक अणु विलोपन हो जाएगा और माने कि बाहर निकल जाएगा। तो जल का एक अणु बाहर निकलेगा तो जो अंतिम प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे उसका नाम होगा इमीन। तो इसी प्रकार से इस रिएक्शन में लास्ट प्रोडक्ट में इमीन प्राप्त होता है। तो इमीन किसको कहते हैं उसको बताया है यहाँ पे। वह यौगिक जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध पाया जाता है वह इमीन कहलाएगा। और यह जो क्रिया है वह नाभिक से नहीं योगात्मक विलोपन क्रिया कहलाती है, क्योंकि पहले अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और योगात्मक अभिक्रिया होगा, उसके बाद उसमें से जल का एक अणु बाहर निकल के विलोपन अभिक्रिया होगा। तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नाभिक से नहीं योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। अब इसमें देखते हैं कि जो इस क्रिया के दौरान जो भी कार्बोनिल समूह रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह रहता है। तो कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है वह जल के अणु के रूप में बाहर निकलेगा। माने जो भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है उसमें का जो ऑक्सीजन रहेगा वो हमेशा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन रहता है। और इन अभिक्रियाओं में संघनन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो जहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलता है उसको संघनन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यह है संघनन अभिक्रिया। अगला देखते हैं, जहाँ पे कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता है उसको योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, और जहाँ पे जल का अणु या फिर छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं उसको संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। अब यह है pH का महत्व। तो इस अभिक्रिया में जो pH मान है वह इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यह अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया है। और यहाँ पे जो भी कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन का, उसके साथ जब दुर्बल प्रकार के न्यूक्लियोफाइल जैसे कि अमोनिया या फिर अमोनिया के व्युत्पन्न, इन सभी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। लेकिन यह अभिक्रिया है वो अम्लीय माध्यम में होती है, जिसके लिए यहाँ पे जो pH मान है उसको हमको नियंत्रित करके लगभग 3.5 के बराबर रखना रहता है, क्योंकि 3.5 एक अम्लीय माध्यम का सूचक है। क्योंकि 7 से कम रहेगा वो अम्लीय रहता है pH स्केल में। तो यहाँ पे 3.5 के बीच अम्लीय माध्यम को रखा जाता है। जब प्रबल अम्लीय माध्यम में देखते हैं तो अमोनिया, देखो ये है अमोनिया, ये है RNH2, फिर है ये NH2Cl, ये सभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। अब देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में देखेंगे तो ये एक प्रकार का योगात्मक अभिक्रिया है। पहले योग होगा उसके बाद विलोपन होगा, तो इसको क्या बोला गया है, योग विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं।
इसमें कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे पहले, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा। इस कार्बोनिल ग्रुप में चूंकि यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो H+ आयन इसके पास आता है, और पास आएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन पर ऋण आवेश रहता है और कार्बन पर धन आवेश। ये दो भागों में द्विध्रुव इसमें उत्पन्न हो जाता है। तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज आएगा उस पे ये हाइड्रोजन प्लस जा करके OH का निर्माण करेगा। अब आगे देखते हैं कि कोई सा भी नाभिक नहीं अभिकर्मक, जैसे एमीन या एमीन का व्युत्पन्न देखे थे वो यही है, NH3 अमोनिया होता है तो एक H अमोनिया का हट करके G उसमें जुड़ा है, तो ये यहाँ पे आकर के इसी ये जो बना है इस पे अटैक करता है। तो ये जो C+ है वहाँ पे NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस धन आवेश के पास ये इलेक्ट्रॉन वाला ग्रुप जा करके जुड़ जाता है और ये OH इसमें जुड़ा हुआ है। फिर इसको आगे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का जो NH2 था यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये NHG के रूप में बचेगा, और ये जो नीचे का सेम है। उसके बाद ये जो बना हुआ है इसको फिर से अम्लीय माध्यम में रिएक्शन हो रहा है तो H+ के संपर्क में ये यौगिक फिर से आएगा तो प्रोटॉन का यहाँ पे विनिमय होता है और यहाँ से ये जो H+ है इस OH के साथ जुड़ करके OH2 का निर्माण करेगा। उसके बाद यहाँ से जो OH2 बना हुआ है यही अणु जल के रूप में बाहर निकल जाएगा -H2O होकर के, तो यहाँ से ये वाला बंध टूट जाएगा जिसके कारण इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बंध आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो H2O बाहर निकला है और यहाँ से क्या निकलेगा, एक H का अणु बाहर निकलेगा, तो यहाँ से OH2 और यहाँ से H+ बाहर निकलेंगे तो इस N और इस कार्बन के बीच में यहाँ डबल बंध आ जाएगा और अंतिम प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो यही है इमीन। तो इमीन में ये दो ठो बंध दिख रहा है, वहाँ पे कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। इस G के जगह में कोई सा भी हैलोजन ग्रुप या फिर कोई सा भी दूसरा प्रोडक्ट आकर के यहाँ पे जुड़ सकता है। तो जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बंध पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं इमीन, और इस अभिक्रिया में लास्ट प्रोडक्ट के रूप में इमीन ही प्राप्त होता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि जो अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ न्यूक्लियोफाइल योग अभिक्रिया के उदाहरण, तो यहाँ पे ये है टेबल में दिया है, ये है अमोनिया। इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकला है और एक R ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम हो जाता है एमीन, और NH2OH का नाम है हाइड्रॉक्सिल एमीन। ये है एमीन और यह है हाइड्रॉक्सी ग्रुप। इसके बाद देखते हैं कि जो NH2 के साथ जब NH6H5 जुड़ा रहता है तो इसका नाम है फेलिन हाइड्राजिन, और NH2 और NH2 को बोला जाता है हाइड्राजिन। तो इस टेबल को आप लोग देख लेना कि किसको किसको क्या क्या बोला जाता है करके। उसके बाद आगे देखेंगे कि जो हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया, तो कोई सा भी कार्बोनिल ग्रुप है जब वह हाइड्रॉक्सिल एमीन, यह एमीन NH2 और OH हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइम का निर्माण करेगा। तो यह है कार्बोनिल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्डो H एसिटाल्डिहाइड प्लस हाइड्रॉक्सिल एमीन रिएक्शन करता है तो इसमें का H2 और इसमें का O H2O बना करके बाहर निकलेंगे और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड आ जाता है और एक यौगिक का निर्माण होता है जिसका नाम है एसिटाल्डॉक्साइम। यह है एसिटाल्डिहाइड और यह है ऑक्साइम। तो एसिटाल्डिहाइड प्लस ऑक्साइम को मिला करके बना है एसिटाल्डॉक्साइम नामक प्रोडक्ट। तो ये पहला रिएक्शन था एमीन के साथ और कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जिसमें क्या हो रहा है, H2O का एक अणु बाहर निकल रहा है। उसके बाद उसी अभिक्रिया में जो एसिटाल्डिहाइड लिया था उसके जगह पे यहाँ पे एसीटोन को लिया है और उसी के साथ रिएक्शन कराया है तो ये एसीटोन है, तो यहाँ पे एसीटोन ऑक्साइम का निर्माण होगा। यहाँ से भी जल का अणु बाहर निकलेगा, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे जो CH3 था एसिटाल्डिहाइड में उसकी जगह पे बेंजीन रिंग को ले लिया है तो यह बेंजल्डिहाइड और सेम रिएक्शन होगा और बेंजल्डॉक्साइम का निर्माण होगा। यहाँ पे देखते हैं कि एसिटोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन के साथ भी सेम प्रोडक्ट सेम रिएक्शन होगा
और यहाँ पे एसिटोफिनोन आक्साइम का निर्माण होता है। तो इसको आप लोग देख लेना, सेम प्रोसेस है उसी के समान। दूसरा है हाइड्रोजन से क्रिया। तो हाइड्रोजन से जो क्रिया है, हाइड्रोजन का सूत्र पहले देखते हैं। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2, यहाँ पे O लिखा गया है, इसको सुधार लेना, ये हो जाएगा NH2। माने कि जो हाइड्रोजन है उसका सूत्र होता है NH2 नीचे में सही दिया हुआ है, बस यहीं पे O हो गया था। NH2 ये है हाइड्रोजन। इसके साथ जब एसिटाल्डिहाइड को रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से भी जल का एक अणु बाहर निकलेगा और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और इसका इधर का भाग सेम रहेगा इसमें, और कार्बन के इधर का भाग भी सेम रहता है। बस यहीं पे H2O बाहर निकल के C डबल बॉन्ड N के रूप में आएगा और इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। अब इसी एसिटाल्डिहाइड के जगह पे यहाँ पे एसीटोन के साथ रिएक्शन को कराया है तो सेम होगा, यहाँ से H2O का अणु बाहर निकलेगा। इसमें है बेंजीन एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन, तो यहाँ से भी इसमें का H2 और इसमें का O बाहर निकलेगा और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच डबल बंद आएगा, बाकी सब सीधा सीधा जुड़ जाएगा। यह है एसिटोफिनोन। इसमें भी क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस H2O से H2O का अणु बाहर निकलेगा और यहाँ से भी बाकी जो बचेगा वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बंद बनाते हुए सेम जुड़ेंगे। तो ये हो गया दूसरा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिया गया है कार्बोनिल ग्रुप का। आगे देखते हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो जो फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है उसमें फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो यह है एसिटाल्डिहाइड और यह फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र। देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था NH2 इस हाइड्रोजन में इस नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है और उसकी जगह पे बेंजीन रिंग को जोड़ा है। तो C6H5 को बोला जाता है फेनिल। तो हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन बाहर निकल के फेनिल ग्रुप के जुड़ने से जो यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में फेनिल ग्रुप जुड़ने से ये बना है तो इन दोनों को मिला करके फेनिल हाइड्रोजन इसका नाम होगा। इसको जब कार्बोनिल यौगिक से रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो यह एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से सेम H2O बाहर निकल रहे हैं, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ करके इधर का सेम जुड़ेगा और इधर का भी सेम रहता है, केवल यहाँ पे H2O का अणु बाहर निकलता है। और ये जो रिएक्शन है अम्लीय माध्यम में होती है इसलिए सब में H+H+ लिया हुआ है। यहाँ पे फिर वही किया है, एसीटोन प्लस फेनिल हाइड्रोजन को रिएक्शन करके डबल बॉन्ड C और N के बीच में आया है। यह है ये बेंजीन रिंग है और ये है एल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड है, इसके साथ जब फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन कराए हैं तो यहाँ भी H2O का अणु बाहर निकला है और सेम हो रहा है। इसमें है ये एसिटोफिनोन है जिसमें फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का ऑक्सीजन और इसमें का हाइड्रोजन निकल करके यहाँ भी डबल बॉन्ड आया है और इधर का जो बचा हुआ था सब सेम इसमें जा कर के जुड़ेगा। तो ये अगला रिएक्शन था जिसमें हम लोग देखते हैं कि हर प्रोडक्ट में फेनिल हाइड्रोजन और फेनिल हाइड्रोजन ही मिलता है। अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पे तो एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन मिलेगा, एसीटोन लेंगे तो एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन मिलेगा, अगर बेंजल्डिहाइड लेंगे तो बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे एसिटोफिनोन लेंगे तो एसिटोफिनोन फेनिल हाइड्रोजन मिलता है। आगे रिएक्शन है सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन। तो जो सेमी कार्बेजाइड का सूत्र है वो ये है NH2NH। देखो ये भी हाइड्रोजन से बना हुआ है, NH2NH2 होना चाहिए हाइड्रोजन में। तो NH2 का एक हाइड्रोजन निकला है और उसकी जगह पे CONH2 ग्रुप आकर के जुड़ा है तो इसको बोलते हैं सेमी हाइड्रोजन। ये जो है एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का ऑक्सीजन H2O बन के बाहर निकल रहा है यहाँ पर भी, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आया है और बाकी सब सेम यहाँ पे इधर जो है वो जुड़ेगा और इधर वाला भी जैसे कतः से इधर जुड़ता है।
तो यहाँ पे सेमी कार्बेजोन का निर्माण होता है। तो यहाँ है सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। तो यहाँ से जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बेजोन। आगे है अमोनिया का योग। तो जो एल्डिहाइड है उसमें जब अमोनिया का योग कराते हैं तो एल्डिहाइड अमोनिया का निर्माण होगा। यह है एल्डिहाइड। आर की जगह कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। अमोनिया का सूत्र है NH3। तो यहाँ अमोनिया से रिएक्शन करके विभिन्न यौगिक बनाता है। पहला अगर हम लोग एक अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो NH3 ग्रुप है इसमें का H प्लस इस O के साथ जुड़ करके OH बनाएगा। इसके बाद इसके पास NH2 बचा रहेगा जो माइनस आयन के रूप में रहेगा। तो वह NH2 इस कार्बन से जुड़ करके एल्डिहाइड अमोनिया का निर्माण करता है। आगे देखते हैं कि जब एसिटाल्डिहाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे R की जगह मेथिल ग्रुप है, बाकी सेम यहाँ पे हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि जो ये बना हुआ है एल्डिहाइड अमोनिया, यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलेगा। तो इसमें का OH और इसमें का H2O के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पे इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। उसके बाद ये जो बना हुआ है एल्डिमीन, इसका बहुलकीकरण करते हैं, माने ये एक ही अणु है एल्डिमीन का। तो एक से अधिक अणु जब इसका लेते हैं तो ये चक्रीय ट्राइमर का निर्माण करेगा। ट्राई का मतलब है 3। तो जब एल्डिमीन के 3 अणु आपस में जुड़ करके एक चक्र प्रकार की संरचना बनाते हैं, साइक्लिक संरचना बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसका नाम है साइक्लिक ट्राइमर इसको कहेंगे या फिर चक्रीय ट्राइमर कहते हैं। और इसमें एल्डिमीन के एक से अधिक अणु उपस्थित हैं, इसलिए इसको बहुलकीकरण की अभिक्रिया कही जाती है। और यहाँ पे CH3CHNH, तो CH3CHNH इतना एक अणु हुआ, फिर CH3CHNH इतना दूसरा अणु हुआ, फिर CH3CHNH ये है तीसरा अणु। तो 3 अणु इसमें चक्रीय ट्राइमर के रूप में प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। अगला देते हैं कि जो यह है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के 4 अणु के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु को रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन होकर के हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो CH2 ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसको हम लोग CH2O के रूप में भी लिख सकते हैं। ये है C फिर H2 और O। तो यही है CH2 CH2 CH2। देखो इसमें 6 ठो CH2 यहाँ से बनेगा क्योंकि 6 ठो कार्बन है और 12 ठो हाइड्रोजन है। तो 6 अणु बन पाएगा CH2 का। तो 6 ठो CH2 जो अणु बनता है और इसमें देखो कहाँ कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 ठो CH2 अणु हुआ। फिर इसमें 4 ठो नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन बीच में है, फिर एक नाइट्रोजन दूसरा और तीसरा। तो एक CH2 एक नाइट्रोजन, फिर CH2 फिर नाइट्रोजन, फिर CH2 फिर नाइट्रोजन। इस प्रकार से 6 सदस्य वाले 6 मेंबर्ड साइकिल का निर्माण हुआ है इसमें, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सामेथिलीन। 6 ठो CH2 है तो 6 के लिए हेक्सा और CH2 को बोलते हैं मेथिलीन, तो हेक्सामेथिलीन। और 4 ठो नाइट्रोजन है तो 4 के लिए होता है टेट्रा, और नाइट्रोजन एमीन ग्रुप से आया है तो टेट्रा एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। अगर इसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा CH2 का 6 ठो अणु है और नाइट्रोजन का 4 अणु बनेगा, प्लस इन दोनों से 6 ठो जल का अणु बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ये है इसका सूत्र हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का। उसके बाद आगे दिया हुआ है जब एसीटोन को अमोनिया से कम ताप पे रिएक्शन कराते हैं तो एसीटोन अमोनिया का निर्माण होगा। तो ये हो गया अमोनिया के साथ रिएक्शन जिसमें चक्रीय प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है इसी एसीटोन को जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, देखो पहले कम ताप पर रिएक्शन करा थे तो एसीटोन अमोनिया बना था,
अब जब एसीटोन के 2 ठो अणु को अमोनिया के एक अणु के साथ उच्च ताप पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और एसीटोन का 2 ठो अणु लिए थे, इसलिए डाई एसीटोन अमोनिया का निर्माण होगा। तो यहाँ से ये जो है इसमें का CH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ से और इसमें का CH3 का एक हाइड्रोजन और इसमें के CH3 का एक हाइड्रोजन करके बाहर निकलेगा और यहाँ से डाई एसीटोन अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये हो गया, यहाँ से उच्च ताप पे रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इस CH3 का यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला है CH2 के रूप में और ये जो O है इसके साथ जुड़ के OH बनाया था, तो ये वाला OH यहाँ का O, यहाँ का H और यहाँ का H, H2O बन के यहाँ बाहर निकला है। आगे देखते हैं, जब बेंजल्डिहाइड के साथ, ये है बेंजल्डिहाइड, इसके साथ जब अमोनिया के 2 ठो अणु को रिएक्शन कराते हैं बेंजल्डिहाइड के 2 अणु के साथ, और यहाँ पे है बेंजल्डिहाइड का तीसरा अणु। तो बेंजल्डिहाइड के टोटल 3 अणु लिए हैं, 1, 2 और 3, और अमोनिया का NH3 2 अणु लिए हैं। इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो तीसरे अणु का ऑक्सीजन H2O बनाएगा और यहाँ से 2 ठो H2O बनता है, तो 3 ठो H2O का अणु बाहर निकलेगा और हाइड्रेजो बेंजेमाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ का C इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और ये जो नाइट्रोजन है सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ेगा और ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोबेंजेमाइड का निर्माण होगा। आगे आता है प्राथमिक एमीन से क्रिया। तो कोई सा भी जो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है उसको प्राथमिक एमीन से रिएक्शन कराते हैं। तो अभी हम लोग संघनन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, पहले योग हो रहा है फिर जल का अणु बाहर निकल रहा है। सभी अभिक्रिया में जल का अणु बाहर निकल रहा है, तो ये जो अभिक्रिया हो संघनन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इसको जब प्राथमिक एमीन, ये जो NH2 ग्रुप है ये हमेशा एक कार्बन से जब जुड़ा रहेगा तो ये प्राथमिक एमीन, इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो इसमें का ऑक्सीजन है और इसमें का H2 है, H2O के रूप में बाहर निकलेगा और C और ये नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जब एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से भी H2O का अणु बाहर निकल के सीधे सीधे जुड़ जाता है और एजोमेथाइन का निर्माण करेगा। ये फिर है बेंजल्डिहाइड और एनिलीन, इन सब में से जल का एक एक अणु बाहर निकलेगा। इसमें देखते हैं तो यहाँ से इसमें का H2 और इसमें का O, H2O के रूप में बाहर निकला है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग H2O बाहर निकला है। इसमें देखेंगे तो ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाला नाइट्रोजन है ये भी H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा और ये N और इस CH के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होता है। आगे देखेंगे कि जो सिप क्षार है उसके साथ जब SO2 को रिएक्शन कराते हैं तो रंगहीन विलयन मिलता है और यही विलयन सिप अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो सिप अभिकर्मक का उपयोग प्रैक्टिकल में होता है और इस रंगहीन विलयन को जब एल्डिहाइड का परीक्षण जब किया जाता है सिप अभिकर्मक के साथ, तो एल्डिहाइड के साथ यह सिप अभिकर्मक गुलाबी रंग देता है। तो एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए सिप अभिकर्मक का उपयोग करते हैं और जब कीटोन के साथ सिप अभिकर्मक का रिएक्शन कराया जाता है तो यह सिप अभिकर्मक कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो इससे पता चल जाता है, अगर पिंक कलर आएगा तो एल्डिहाइड उपस्थित है वहाँ पे, और जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आता है वहाँ पे कीटोन उपस्थित है। इसलिए सिप अभिकर्मक का उपयोग प्रैक्टिकल में एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं, तो इसको हम लोग अगली बार देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक, फिर अगली क्लास में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे।